हेलो गाइस। सो पेपर कंप्लीट हो गया होगा और आशा करते हैं पेपर आप लोग का अच्छा गया होगा। तो पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या पेपर टफ था। तो हाँ, पिछला बार से पेपर थोड़ा टफ आया है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही टफ आया कहेंगे, लेकिन बीच बीच में फिलर क्वेश्चंस थे जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो एक कूल माइंड रखना बहुत ज़रूरी था पेपर में। सेकेंड, कट ऑफ अगर 1000 सीट्स है, क्योंकि सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो कट ऑफ आप रख लो कि -4 या -2 तो पक्का होगा ही होगा पिछले बार से। ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो यूपीएससी डिलीट भी कर देती है। सेकंड, पेपर आप जैसा भी हो रिलैक्स करें, चिल करें, ये आपका हक है। ठीक है, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ना कि जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड आए हैं और जो न्यूज़पेपर में दिख रहे थे वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। न्यूज़पेपर ही, इसलिए मैं न्यूज़पेपर रीड कराता हूँ, ना कि कोई मैगजीन कराता हूँ, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर ना सबका बाप है। ये पिछले साल ही क्लियर हो गया था और इस साल फिर से इस चीज़ को बताया गया है। तो ये मेरा पहला इटरेशन है। ऊपर ऊपर पेपर देख के आपको पहला मन करता है ना देखने का, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी मैं फिर इसको और डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा। तो ये देखो क्वेश्चन, आप अगर इकोनॉमी 550 कर रहे हो, मतलब जो विवेक सर का 550 का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से डायरेक्टली आया है या रेफरेंस श्योरली है। अगर आप वहां से फॉलो करते तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल से थोड़ा रिलेटेड आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ, और आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास अपने आप ऑप्शंस दिख जाता था और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल हो था। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड भी एक तरीका से सॉल्वेबल क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी आप देखिएगा तो न्यूज में रहता था या पहले न्यूज में रह चुका वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, मैं ये बता रहा हूँ ना तो आप परेशान ना हो कि अगर आपसे गलती हो भी गई होगी तो कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसा क्वेश्चन भी सही किए होंगे जो शायद आसान ना हो। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना कि देखो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और ये क्वेश्चन काफी रिलेटेड, आई थिंक इसका आंसर राइस ही होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी न्यूज़पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते थे अगर आप अपने आप को अप्लाई करते। अब ये देखो, ये मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स ना लास्ट ईयर से पहले काफी न्यूज में रहता था, और ये देखो फिर से उसी चीज को ये रिटेरेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगर आप मूवी देखे होते तो भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी हुई क्वेश्चन है। वेब 3 पोर्टल भी डायरेक्ट आर्टिकल्स में आया है। मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा आर्टिकल, कौन सा वेब 3 पोर्टल कहाँ था हिंदू में, बट मैं श्योर करता हूँ कि ये हिंदू का डायरेक्ट आर्टिकल है। मैं इसका सबूत भी दे दूंगा अगर सबूत चाहिए तो। ये क्वेश्चन भी देखो डायरेक्ट वेटलैंड्स और उसके लोकेशन से रिलेटेड है, जो हम बार बार पढ़ते हैं। हमें लगता है नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी इस बार चौका मार दिया और पूछ दिया। क्यूबिट्स भी न्यूज़पेपर में बार बार आया है, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो आ ही चुका है रिसेंट 5 to 6 मंथ्स में। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम भी न्यूज में था। ठीक है, फिर देखो सोलर फ्लेयर भी आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। बस आप ज्यादा मत सोचना कि साइंस एंड टेक है तो सब मार दो, ये वाला लॉजिक मत लगाना, नहीं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन भी देखो आप सॉल्व कर सकते थे, 43 वाला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही थी और उसी ट्रेंड को ये यहाँ पे आगे फॉलो की है। ठीक है, गुची भी न्यूज में था। ठीक है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि भाई इतना तो याद नहीं रहता है। ठीक है, बायोरॉक भाई ये तो सबने सही किया होगा, है कि नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। मियावाकी मेथड भी बार बार न्यूज में था। आई डोंट नो इस साल न्यूज में आई नहीं थी, लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था ये न्यूज। उसके बाद ये नॉट अ बर्ड, या तो ये तो सीधा आंसर था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 क्रिप्स मिशन, पूछना ही पूछना है इससे, आप इससे बच ही नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते। देखो पिछला साल ये क्वेश्चन पूछा था ना, इन्वेडर से इन्वेजन किसके टाइम कौन सा इन्वेजन आया था। अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते ना तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और एनसीईआरटी में भी पार्शियल रेफरेंस है यहाँ इससे रिलेटेड। एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंक बिड ब्यूरो, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका था, ऑल्दो वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, बट ये क्वेश्चन आया था कि बैंक ब्यूरो क्या करती है या कैसे अपॉइंट करती है। आप वहां पे अगर फॉलो किए होते तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद ये भी देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बार बार आते रहती है न्यूज, ये भी सॉल्वेबल क्वेश्चन था। उसके बाद और भी काफी क्वेश्चंस हैं जो सॉल्वेबल थे, लेकिन मैं अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखे, और बाकी मैं
आपको फिर से बताऊंगा। देखो सेनकाकू आइलैंड अगेन न्यूज में रहा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ चीज ना, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी गेम कैसे खेली है। देखो अब ये पूछती है ना ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो या तो आपको पता है तो मारो, नहीं तो लॉजिक तो यहाँ पे लगने ही वाली नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ऑप्शन वाली लॉजिक नहीं लगने वाली है। ये भी देखो न्यूज में था कुछ दिन पहले ही, रामानुजा टेम्पल जो है, ये जो स्टैचू है हैदराबाद में, उसका इनॉग्रेशन हुआ था और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल से क्वेश्चन आया है, ये पिछले साल कुछ हुआ था वहां पे, शायद इनको चेयरमैन बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर को उसके बॉडी का, तो उस पर न्यूज था। इस पर हम श्योर नहीं है कि है कि नहीं है, बट अगर 2 साल का करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं या मेजर न्यूज कवर कर रहे होते तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। डीएनए बारकोडिंग अगेन न्यूज में थी, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स न्यूज में थी, ठीक है। तो इस तरीका से जब मैं देखता हूं ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसी थी जो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसी थी जो ट्रेंड में थी, आने वाली थी, जिसमें आप आराम से 92-95% सक्सेस रेशियो के साथ हिट कर सकते थे। और अगर आप ये कर पाते ना, तब फिर आप जो हार्ड क्वेश्चन है या मीडियम डिफिकल्टी लेवल में क्वेश्चन है उसमें अब अपना चांस खेलते और कट ऑफ क्लियर करने का कोशिश करते। फिर आगे मैं वीडियो में और डिटेल एनालिसिस करूंगा।